नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। जेन जी ने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का एल्गोरिदम बदल दिया है। अब हर नेता, हर पार्टी जेन जी के एल्गोरिदम को डिकोड करने में लग गई है। राहुल गांधी जेन जी के वायरल चेहरे को लेकर आते हैं, जेन जी की जनरेशन को समझने और समझाने का दावा करते हैं। 1990 में एक टर्म आया था, सोशल इंजीनियरिंग। अगले 20 साल तक सियासत को इसी सोशल इंजीनियरिंग ने डिनोट किया। प्रधानमंत्री ने जेन जी से इंजीनियरिंग की शुरुआत कर दी है, यानी जेन जी इंजीनियरिंग की शुरुआत कर दी है। आज आईआईटी में मोदी जी ने जेन जी से जेन जी की लैंग्वेज में सीधे बात की। भारत का फ्यूचर जेन जी है, यह सबको पता था, लेकिन जब से जेन जी की भारत पॉलिटिकल फ्यूचर तय करने लगा है, तब से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, हर कोई जेन जी की लाइन में बिग एंड बोल्ड तरीके से दिखना चाहते हैं। वैसे अखिलेश यादव पीडीए की पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं। 24 में नतीजे भी आए थे, लेकिन अब पीडीए में जेन जी के हिसाब से बदलाव कैसे होंगे, यह भी देखने वाली बात है। और किस तरीके से जेन जी सियासत में आगे आएगा, इस पर भी सबकी नजर है। इस सब के बाद जेन जी कितना पॉलिटिकली सेंसिटिव है, कितना ईमानदार है, यह सब संघ संचालक स्वयं बता चुके हैं। यानी सबको जेन जी पर भरोसा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जेन जी का नेता कौन है? कौन है जो जेन जी का एल्गोरिदम क्रैक कर पा रहा है? इन सब मुद्दों पर होगी बात। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जब बदलाव का दौर आता है, तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे। जब कभी कोई चुनौती बहुत बड़ी लगे तो उसे घबराइए मत, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है, वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। आप याद करिए, कैंपस लाइफ में सारे फंडे क्लियर होते थे। क्या पढ़ना है, कौन सा असाइनमेंट पूरा करना है, कौन सी परीक्षा देनी है, सब पहले से तय होता था। लेकिन जिंदगी कुछ अलग तरह से चलती है। वहां न कोई तय कोर्स होता है, न कोई क्वेश्चन पेपर होता है। कई बार तो ये भी कोई नहीं बताता कि असली सवाल क्या था। वो सवाल भी आपको खुद पहचानना पड़ता है। लाइफ में क्यूरियोसिटी बनाए रखिए।
अपनी लर्निंग इंस्टिंक्ट को जलाए रखिए, जगाए रखिए, चेतना बनाए रखिए। जो बातें बिना सोचे समझे स्वीकार कर ली जाती हैं, जरा उन्हें परखिए, उन पर सवाल उठाइए, लेकिन सिर्फ सवाल पूछकर मत रुकिए, उनका समाधान खोजने का साहस भी रखिए। सवाल उठाइए। सवाल उठाने के लिए हमारे साथ जेनजी मौजूद हैं और सामने जेनजी के नेता भी जो भविष्य में बड़े नेता बनेंगे। प्रदीप भंडारी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, मनोज चौधरी हैं, आरएलडी हैं, सर्वेश त्रिपाठी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हैं और अभिषेक तिवारी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सवाल सबसे पहला ये, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी भी है और प्रॉब्लम भी है, तो क्या जेनजी को आप कन्विंस कर पाएंगे कि उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सरकार के पास है? क्योंकि फिलहाल तो सवाल उठे हैं, सबने स्वीकार किए हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा है सॉल्यूशन भी सोचिए। देखिए पवन जी, जेनजी फैक्ट्स में विश्वास रखता है, फेक न्यूज में विश्वास नहीं रखता। ये जेनजी, क्योंकि मैं भी उसी ब्रैकेट से आता हूं और मैं खुद एक इंजीनियर हूं, तो मैं आपको ये स्पष्ट कह सकता हूं। अरे हाँ, बुजुर्ग रहे आदमी, चुप रहो। अरे सुनिए, पहली बात, ये जेनजी है। अरे अब सब आप अच्छा एक काम करिए, डेट ऑफ बर्थ से थोड़ी तय होगा। हाँ, जैसे ही कोई आदमी तथ्य बोलना चालू करे, ये आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारी बोलना शुरू हो जाते हैं। अब ये देखिए, अरे इसको रुकिए भाई, एक बार डिबेट सेट हो जानी आम आदमी चाहिए। पार्टी के अब यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट दे के अंकल बोल रहे थे। एक काम करते हैं, केजरीवाल अंकल के प्रवक्ता को शांत कराते हैं, हम पहले बोल दें। प्रदीप अंकल कोई बात नहीं, हो जाता है जी अंकल जी बोलिए। हो जाता है, मेरे बुजुर्ग बात है, सुनो अंकल जी बोलिए। फैक्ट्स की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से क्या आपने एक भी पॉजिटिव सजेशन जेनजी के बारे में सोचा है? आप सबके बारे में एक सजेशन? जेनजी बिलीव्स इन पॉजिटिविटी। जेनजी जेन पी परिवार में विश्वास नहीं रखता। मैं आपको एक आंकड़े दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जेनजी के लिए पिछले 12 सालों के अंदर 79% हायर एजुकेशन का बजट बढ़ा है। आईटीज और आईएम्स 1.5 टाइम्स हुए हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है ओवरऑल 40% से बढ़ के 60% से ज्यादा हुआ है। रिसर्च का बजट जो है 1 लाख करोड़ का क्रॉस करा है। ओवरऑल जो है भारत पहली बार क्यूएस रैंकिंग में नंबर 1 पे पहुंचा है। आज ही उत्तराखंड के एक जेनजी ने एक ड्रोन टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है। आप में से एक जेनजी ने जाके रॉकेट को जो है स्पेस के अंदर पहुंचा है। ये आप जैसे जेनजी ने 2 लाख स्टार्टअप्स क्रिएट किए। आप जैसे जेनजी के लिए 14,000 स्कूल्स को रिवैम्प किया गया है। ये है भारत का जेनजी और ये प्रधानमंत्री जी। प्रदीप भंडारी जी, एक मिनट सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। इंडिया टीवी का सर्वे भी कह रहा है 49% जेनजी प्रधानमंत्री जी के साथ है। अब सुनिए, इनके समय में, क्योंकि फैक्ट्स की बात करते हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 14,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं, 20% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, 1,70,000 से ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ के जा चुके हैं। स्थिति ऐसी है कि 18% जो था पहले टीचर टू स्टूडेंट रेशियो था, अब जाके टीचर और कम हो चुके हैं और इसके कारण वो पूरा रेशियो जो है वो और कम हो गया है। तो ओवरऑल इनके यहां पे कोई चीज पॉजिटिव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब झारखंड का जेनजी प्रोटेस्ट कर रहा है, देखिए अरविंद केजरीवाल दिखे, राहुल गांधी दिखे, जाके इनमें से कोई दिखा क्या वहां पे इस्तीफा हुआ? 6 पेपर लीक हुए? नहीं हुआ। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। हमें सब कुछ नहीं पता। हम जेनजी के साथ में इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए हर सजेशन लेंगे। हमारी नीति भी साफ है और हम इंप्लीमेंट भी सबसे ज्यादा कर रहे हैं। आप तथ्य की बात करते हैं, जेनजी फैक्ट्स बहुत अच्छे से जानता है। देश भर में 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं, गलत है, टॉयलेट्स नहीं है। ऐसे रुक जाइए। नहीं पवन जी, गलत फैक्ट दे दूंगा मैं। फैक्ट गलत है। स्कूल्स को मर्ज करने का मतलब स्कूल को बंद करना नहीं है। एक स्कूल 2 स्कूल है, एक स्कूल के अंदर 15 बच्चे पढ़ रहे हैं, दूसरे टेक्निकलिटी समझता है। नहीं, टेक्निकली समझता है। आप उन्हें बुद्धू मत समझिए सर। आप फैक्ट गलत कह रहे हैं, मर्ज करने को ठीक कह रहे हो। इंडिया टीवी के 2 ऑफिस को मैंने अगर एक में मर्ज कर दिया और सभी इंप्लॉइज को साथ में जोड़ दिया, तो क्या इंडिया टीवी ने 2 ऑफिस बंद कर दिए क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई बच्चा आप मुझे बता दीजिए अगर बच्चे हट गए हो तो। मैं जनरली बोल रहा हूं, बता दीजिए। मर्ज हुआ है, ये चीज हुई थी, मर्ज हुए हैं, कोई बंद यूपी में 16,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक शिक्षक है। बताइए फैक्ट सही है कि नहीं?
यूपी के अंदर 16,000 स्कूल जैसे, इसमें अगर एक शिक्षक है तो उसी 5वीं तक के स्कूल में 5 क्लासों पे एक शिक्षक। उसी उत्तर प्रदेश के अंदर जो एजुकेशन पे पहले 17,000 करोड़ खर्च होता था, उसमें 1,20,000 करोड़ तक खर्च हुआ है। तो हम नहीं कह रहे सब कुछ किया है, ये इंप्रूवमेंट एक जर्नी है, पर मैं ये कह रहा हूं कि आप एक भी कंपैरेटिव कर लीजिए पवन जी, पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में एजुकेशन के लिए कितना हुआ, उसके पहले समाजवादी पार्टी ने एजुकेशन के लिए कितना किया, हमने 12 साल में एजुकेशन के लिए कितना किया, हर कंपैरेटिव उठा लीजिए। कंपैरिजन की बात कर रहे हैं सर्वेश त्रिपाठी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, अखिलेश बार बार पीडीए की बात करते हैं, लेकिन जेनजी को अगर आप देखेंगे तो वो कभी भी ना विभाजन की बात करता है, ना धर्म की बात करता है, ना जाति आधारित राजनीति की बात करता है। तो फिर अखिलेश जी का पीडीए यूपी में क्या होगा? क्या जेनजी सिर्फ सोशल मीडिया का फैड है, या यूपी की सड़कों पर भी जेनजी का असर और पीडीए में जेनजी का असर दिखेगा? जेनजी का असर हर जगह दिख रहा है। जेनजी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा किसी चीज का करता है तो शिक्षा का करता है, उसके महत्व का करता है। हमारी पार्टी उसी की बात करती है। फैक्ट्स की बात कर रहे थे प्रदीप भाई, फैक्ट्स एक बड़ा फैक्ट ये है कि 2013-14 में जो एजुकेशन शेयर था बजट का, वो 4.6% था। अभी आज इस साल क्या है? 2.3%। ये अंतर है एजुकेशन शेयर में। यूपी की बात अगर करते हैं, 26,000 स्कूल बंद हुए। मर्जर को ये बंद होने का जो जस्टिफिकेशन मान रहे थे, एक गांव में अगर एक गांव में स्कूल चल रहा है, वहां तक बच्चा पहुंच पा रहा है, उसको आपने बंद कर दिया तो आपने उसके रास्ते बंद कर दिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है जो जेनजी समझता है कि पहले तो आप स्कूल बंद कर देंगे, उसके बाद भी बेचारा, पहले बीच में नहीं बोला था मैंने, बोलने दीजिए इनको, मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है। पहले बच्चा स्कूल बंद कर दिया, तब नहीं पढ़ पाएगा। उसके बाद उसके अगर 12th में जाएगा तो सीबीएसई ओएसएम स्कैम होगा, वहां 12th में दिक्कत है। फिर कॉलेज जाना होगा तो नीट में पेपर लीक होगा। उसके बाद भी कोशिश करके नौकरी जाएगा, नौकरी नहीं देगी, रोजगार है नहीं, वहां भी पेपर लीक हो रहे हैं। आपके वहां अगर नौकरी मिल भी गई, हाँ आपके तथ्य हो गए। नहीं, अब मैं एक सवाल है, मेरा सवाल देखिए, सुन लीजिए। आज सवाल जेनजी से था। मैं जेनजी को अपील करने के लिए आप एजुकेशन के आंकड़ों की बात करें, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। आपकी सियासत में जेनजी कैसे फिट होती है? क्या अखिलेश यादव जेनजी को अपील करने के लिए किस तरह के स्टेप उठाएंगे? मैं बता या सिर्फ एजुकेशन की बातें करके, पढ़े लिखे ऑडियंस को पढ़ी लिखी बातें करके? जो लैपटॉप्स बांटे गए थे हमारी सरकार में, समाजवादी सरकार में, वो किसको दिए गए थे? भ्रष्टाचारी, वो जेनजी को दिए गए थे। बस बच्चे भ्रष्टाचारी हैं, बच्चों ये समझिए, भ्रष्टाचारियों को दिए गए थे। वो बच्चों का ये है, इनके लिए जेनजी का मतलब भ्रष्टाचारी हो गया है। ये खुद ही क्लियर नहीं, इनके सर संचालक कुछ और कहते हैं, इनके नेता उनको गटर जनरेशन कहते हैं। इनके लैपटॉप क्या मैं दिखा रहा हूं? नहीं, अरे इनके फैक्ट सारे, मैं फिर बोल रहा हूं आपको। उसके बाद अगर नौकरी भी मिली तो जेनजी को पेंशन नहीं देंगे। ये पेंशन के साथ वो बेचारे जो लाठी मार रहे, जिनसे लाठी चलवाई इन्होंने, पहले चलवाए, वो भी वहां कोर्ट में, अभी सुप्रीम कोर्ट में परसों 3,000 अधिकारी सीएपीएफ के गए हैं कि हमें अपना अधिकार दे, तो सरकार के खिलाफ लड़ने। ओल्ड पेंशन, जो पुरानी पेंशन है, 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ले लो, उनको मिलनी चाहिए सीएपीएफ को, उसके खिलाफ सरकार खड़ी है। तो किसको छोड़ रहे हैं? जेनजी ही है वो भी। प्रदीप भंडारी जी, इनका कहना है कि बजट जो 2013-14 में था 4.6%, अब 2.3% रह गया। फैक्ट चेक कीजिए। फैक्ट चेक, उत्तर प्रदेश का एजुकेशन बजट 28,000 करोड़, 1,13,000 करोड़ हम लोग के उसमें बढ़ के। एजुकेशन सब्जेक्ट, अरे भाई स्टेट का भी है, सेंटर का भी है। ये भी नहीं पता, जिस आदमी को यही नहीं पता कि एजुकेशन कंकरेंट में आता है, क्या बोलेंगे भाई? ये क्या इनको यही नहीं पता? संविधान तो पढ़ो जिसको उठा के रहते हो। पहली चीज नहीं पढ़ के, पहली चीज 28,000, सुनो मेरी बात, 28,000 करोड़ से बढ़कर 1,13,000 लाख करोड़। पॉइंट नंबर 2, एजुकेशन बजट की बात करी, एजुकेशन बजट हायर एजुकेशन का 78% बढ़ा। अब आपने बोला जीडीपी का, देखिए पिछले इनके समय में जो बेस होता है हायर एजुकेशन पर जीडीपी, इनका बेस ही जीडीपी का कुछ नहीं था। हमारा बेस जीडीपी का डबल हुआ है, $4 ट्रिलियन का बेस हुआ है। तो किसी भी डिनोमिनेटर में जब बेस बड़ा होता है, इसका यह मतलब नहीं कि स्पेंड ज्यादा नहीं हुआ है। स्पेंड हमारा 78% बढ़ा। 10 सेकंड दूंगा मैं। इनको ऑप्शन ऑप्शन रहता है, जब इनको ऑप्शन है। यार 5 बार मेरे बीच में बोल दिया भाई, आप सुनो, बता तो दीजिए, शेड्यूल तो बता दीजिए, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, बताता हूं, बता रहा हूं तुमको। जब अखिलेश यादव जी को मौका मिला रिप्रेजेंटेशन देने को, अखिलेश यादव जी खुद सांसद बन गए, बीवी को सांसद बना दिए, भाई धर्मेंद्र यादव को सांसद बना दिए, अक्षय यादव जो कजन को टिकट दे दिया, यादव कजन हो गए। कोई नॉन परिवारवादी नहीं मिला, कोई भी परिवार के बिगैर किसी को नहीं मिला, कोई भी परिवार के बिगैर किसी को इनको टिकट नहीं मिला। ये क्या जेनजी की बात करेंगे, जिनका जेन का जी परिवार से शुरू होता है, परिवार से खत्म होता है। अपने परिवार के अलावा महिला दिखती है,
अपने परिवार के अलावा कोई युवा दिखता है जिसको रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं। और मैंने इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने वोट अखिलेश यादव के नाम पे मांगा, ना कि अपने नाम पे। उन्होंने वोट अपने नाम पे नहीं मांगा, अखिलेश जी के नाम पे मांगा। ये आपकी सामंतवादी सोच है। महिला रिजर्वेशन बिल का विरोध करने वाले महिला रिजर्वेशन बिल को फाड़ने वाले ये लोग हैं। ये इनकी सच्चाई है, ये इनकी सच्चाई है। सर्वेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब जेनजी की डिबेट चल रही है, हर कोई लुभाने की कोशिश कर रहा है, तो एक तरफ राहुल गांधी नजर आते हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव अपनी एक अलग राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल कहां हैं? वो तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए थे, अब तो सिलेबस ही चेंज हो गया। नहीं, भ्रष्टाचार आज भी मुद्दा है। भ्रष्टाचारी को हम अभी तो निकाल करके वो करवा दिए। अच्छा, मुद्दा है। दिल्ली से हटिया ना भ्रष्टाचारी, पंजाब में बचा हुआ है। इनके बारे में बोला नहीं बोला, अब बोलिए। दिक्कत यह है कि अंकल को समझ ही नहीं आ रहा है कि बच्चों के सामने किस तरीके से बात करना। मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए, जेएनजीओ की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही है, छात्रों की बात हो रही है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान पूरे दुनिया का सबसे यूथ कंट्री है। यहां पे एवरेज जो एज है 29 है और लगभग 38 करोड़ युवा हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी हमारे युवाओं को गटर छाप कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। इनको चुप कराएं। अरे तुम्हारी एमपी ने बोला मेरे बारे में क्यों बोल रहे हैं? ये झूठ मत बोलो यार। देखिए, इनको चुप कराइए ना। उग्रवादी आतंकवादी नहीं कहा गया है। संचालक ने कहा कि इनकी ईमानदारी और देशभक्ति पर किसी को शक नहीं। आम आदमी पार्टी वाले को चुप कराइए ना, जो है वाटर कैनन पंजाब में कर रहे हैं। इनको चुप कराइए। अरे मुझे बोलने दीजिए ना भाई। ये हमारे युवाओं को उग्रवादी, आतंकवादी, गटर छाप, पंचर लगाने वाला, ताला लगाने वाला ये बोलते हैं। ये हालत है। और यहाँ झूठ बोल रहे हो बैठ करके मीठा मीठा, अरे दौरा आता क्या? अरे झूठ बोल रहे हो भैया। आप कैसे अपील करेंगे? पंजाब की बात करें और देखिए इनकी हालत देखिए। अब ये बोलने और डिबेट ऐसे ही होगी। मुझे चेक कर दो, मैं माफी मांगूंगा अगर बोला। ये भाजपाई चंदा चोरों, युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले। देखो, ये सुनो की कोई बात नहीं करी। ये 15 साल की जेनजी के साथ इनकी हालत क्या है? बच्ची क्या करे? रेप करेंगे आपका। अरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का कुछ भी वीडियो दिखा दो, वीडियो फैक्ट चेक करिए। ये कार्यकर्ता है, चेक करवाइए, ये कार्यकर्ता है। वीडियो अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है हमारे युवाओं को ऐसे वीडियो को? अगर ये आतंकवादी आप ऐसे ऑडियो चलाएंगे, ऐसे ऑडियो करेंगे, मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं करता हूँ, टीवी को दिखाइए, क्या टेंशन मिले? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे रुकिए, बच्चों की बात करते हो। अभिषेक तिवारी जी सुनिए, अगर किसी सुनिए, अभिषेक तिवारी सुनिए, आप अगर किसी की शिकायत हो तो पुलिस के पास शिकायत जाएंगे, एफआईआर दिखाइए। ऐसे ऑडियो से आपको एफआईआर दिखा देता हूं। दिखाइए आप किसको रेप थ्रेट का एफआईआर मैं दिखाता हूं अभी एफआईआर। आप अनऑथेंटिकेटेड ऑडियो ऐसे नहीं चलाइए। अरे जेनजी, अरे फैक्ट की बात है, जेनजी की क्या बात है इसमें? तार्किक बात है। हम अपने प्लेटफॉर्म पर एफआईआर किया कि नहीं हुआ मैं दिखा दूं। देखिए क्या देखिए, बच्ची के ऊपर एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ? बच्चे रेप की एफआईआर का आरोप लगा रहे हैं। रेप की धमकी मिली है, धमकी मिली है तो शिकायत नहीं करेंगे। चलिए हंस रहे हैं वो, अरे आप पर हंस रहे हैं। चलिए बात तो सुनिए, एक तार्किक बात सुनिए। बेटा बोल दो, सच बोल। भंडारी जी रुके, भंडारी जी एक मिनट रुके। तिवारी जी आप बात को समझिए। आप ये ऑडियो चला रहे हैं कि मुझे रेप की धमकी दी गई। सुनिए एक बार, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आप सुन तो लीजिए। अगर कोई बच्चे नहीं दिखाया हमने, नहीं दिखाया हमने। रुकिए एक बार, बात तो सुनिए। अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि कोई बच्ची कह रही है कि उसे रेप की धमकी मिली, तो ये एक संगीन आरोप है। इसको राजनीतिक तर्क का आरोप मत बनाइए। वो एफआईआर दिखाइए कि किसी बच्ची को धमकी मिली है, उसने एफआईआर कराई, मैं दिखाऊंगा। लेकिन आप ऐसा लूज ऑडियो चलाएंगे जिसको ऑथेंटिकेट करना मेरे लिए संभव नहीं है, वो आपके लिए भी संभव नहीं है, और वो एथिकली गलत है। ऊपर से वो बच्ची 15 साल की है, 15 साल की बच्ची, माइनर का कोई ऐसा आरोप अगर आप लगा रहे हैं बिना तर्क के, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अब आप समझिए, दूसरी बात माइनर का वीडियो मुझे फैक्ट पे रहना पड़ेगा ना, मेरी जिम्मेदारी है। मैं राजनीतिक नेता की तरह आरोप लगा के नहीं भाग सकता। आप अपनी बात रखिए। ये सिर्फ मैंने इसलिए इतना लंबा जवाब दिया क्योंकि आप एक एलिगेशन ऐसा लगा रहे हैं जो सिर्फ ऑडियो में आगे बढ़िए। पवन जी ये सुना रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे सुना रहे हैं सर। रुचिका सिंह को इन्होंने धमकी दिया कि नहीं दिया?
इनके लोगों ने धमकी दिया नहीं दिया? कंगना रनौत ने हमारी जेएनजी को गटर छाप बोला नहीं बोला? ये मुकर जाए। अरे यहाँ बैठ करके मीठा मीठा बात करते हो। तुम्हारे एमपी और तुम्हारे सांसद क्या बोला रमेश बिधूड़ी ने? रमेश बिधूड़ी को बोला पंचा लगाने वाला। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है हमारे बच्चों को पंचा लगाने वाला बोलने की? नहीं भंडारी जी, इनका कहना है कि आपकी सांसद जेनजी को प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, फ्रेंड्स बोल रहे हैं, और आपकी सांसद जेनजी को गटर छाप कहती है। आपका सांसद कहता है कि जंतर मंतर पर जो आए थे वो पंचर लगाने वाले थे। 906 क्रिमिनल्स, उस पर जवाब नहीं देंगे? जवाब लाओ ना। जवाब लेंगे ना। बच्चे को बोला है यार, लगता है बचपन में दूध नहीं पिया या टॉफी नहीं खाई इसलिए इतना बीच में बोल रहा है। क्या है ये? कुछ भी मैं सुन रहा हूं ना। जेनजी 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 और इस देश के युवा के हम सीखते हैं, ये देश की आने वाली पीढ़ी और प्रेजेंट पीढ़ी है। गाली दे करके, गाली देकर सीखते हैं। जवाब लेंगे सर। गटर छाप वाले बयान पर जवाब मांग रहे। जो मां बहन की गाली बकेगा, जो मान लीजिए हाथ में पत्थर उठाएगा, उसको क्या बोलेंगे? वो जेनजी का रिप्रेजेंटेटिव तो है ही नहीं। पहली चीज हमने समझा, जो 906 क्रिमिनल आए, वो 906 क्रिमिनल तो जेनजी के रिप्रेजेंट हाजी अफजल, जो एक हिस्ट्री शीटर मकोका का है, वो जेनजी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पर वो था तो उसको तो यही बोलेंगे। ये क्यों उसको जोड़ रहे हैं? हमारे ने तो जो पीसफुली दिल्ली में भी प्रोटेस्ट करे और झारखंड में भी प्रोटेस्ट करे, वो हमारा युवा है। झारखंड पे शांत रहते। ये तो सर आपस में खेलते रहेंगे। मनोज चौधरी जी, सवाल ये है कि जेनजी जब चुनता है तो वो उम्र देखता है, एज फैक्टर है या आइडिया फैक्टर है? आपके हिसाब से क्या काम करता है? आपके भी काफी युवा अध्यक्ष हैं, सांसद भी युवा हैं, मंत्री भी हैं। पवन जी, आधे घंटे तक मैं इन सबको सुन रहा था। मैं चाहूंगा कि 5 मिनट आप मुझे दो तो कोई मुझे टोके ना। जहां तक जेनजी की बात है, घर में जो अभिभावक जो सबसे बड़ा होता है, यदि कोई गलती हो गई, किसी भी कारणवश गलती हो गई, तो घर का जो अभिभावक है वो उस पर सजा देता है। एनडीए ने देश का जो शिक्षा मंत्री था उनका इस्तीफा ले लिया, जेनजी से मुताफिक हुए, 3 बार हुए। उन्होंने जेनजीओ को समझाने का प्रयास किया। गलती हो गई, स्वाभाविक गलती हो गई। बड़ी बात यह आपने गलती पे माना और आपने उसमें सुधार किया। इस देश का जो जेनजी जो है वो सबसे बड़ा देशभक्त है, वो सबके मखौटे जानता है। अब मेरे आम आदमी पार्टी के सदस्य, मेरे साथी कह रहे थे, भाई उनका केजरीवाल का क्या विश्वास करें, जिनके बच्चों को पढ़ाने के लिए हॉस्पिटल भेजते हैं और जो हॉस्पिटल में इलाज होते हैं वो स्कूल में भेजते हैं। इनकी वायरल वीडियो यदि आप देख लोगे। एक सेकंड यार, और दूध की जहां तक बात है, नहीं मैं इनकी आईक्यू लेवल की क्या लॉजिक है, मैं आईक्यू लेवल बता रहा हूं। मैं आईक्यू लेवल जिनको वो जेनजी जिनकी बात करें, आदरणीय अखिलेश यादव जी, अभी आपने शुरू में कहा कि अब जेनजीओ के लिए भाई वो दुग्गल साहब है। दुग्गल साहब एक मूवी का कैरेक्टर थे जिसमें रोज रोज उनके कैरेक्टर बदलते रहते थे। कभी पी फॉर पंडित हो जाता है, कभी पी फॉर पिछड़ा हो जाता है, कभी पी फॉर पीड़ित हो जाता है, लेकिन पी फॉर परिवार है, डी फॉर दौलत है, ए फॉर अपना अपना है। ये पीढ़ी है। अब आ जाते हैं उस पे, स्किल इंडिया पे हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा एआई पे काम हो रहा है। देखे अरे रुक जाओ यार, आपकी तरह नहीं है। कल तक इन्हें हराने के लिए दिल्ली में थे। अरे भैया, दिल्ली में थे ना, और जिनको हराने के लिए दिल्ली में थे ना, सही है। अब जेनजी पे आ जाते हैं तो जेनजी को इनके सबके इनके रूप पता है। उन्हें पता है कि देश में क्या हो रहा है और आगे क्या होना चाहिए। देश एआई की तरफ बढ़ रहा है, पूरा विश्व एआई की तरफ बढ़ रहा है। आप शिक्षा को उधर की तरफ, आप इनको धन्यवाद प्रदर्शन में, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला था, फिर आप बोल नहीं पाएंगे, फिर आप बोल देखिए, फिर आप बोल नहीं पाएंगे, फिर आप बोल नहीं पाएंगे, कोई सुनिए, फिर आप बोल नहीं पाएंगे तो एआई की तरफ नहीं जाएंगे। कोई यदि गलती, कोई यदि खामी तो उसे ठीक नहीं करेंगे। देश के जेनजीओ को सही रास्ते पे नहीं डालेंगे क्या? उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे क्या? उनको देशभक्ति नहीं सिखाएंगे क्या? उनको कोई चीज यदि हो गई, अरे 95 लाख में 90 लाख फर्जी, 95 लाख बेनिफिशियरीज में 90 लाख फर्जी। किसने किए? किसने छापे मार के खत्म किए? किसने किए? पंजाब सरकार ने उसे झूठे वो चला रहे थे, किसने कैंसिल किए? कौशल विकास मंत्रालय ने, जयंत चौधरी। अच्छा ये देखिए जेनजी की बात, 90 लाख फर्जी, 95 लाख में बच्चों, 90 लाख बेनिफिशियरीज। ये इसी तरह के तर्क करके जेनजीओ को सब कुछ समझ में आता है। अब आपने एक ये कहा कि राहुल गांधी जी या मोदी जी, ये जेनजी कहते हैं ना, का एज ऑफ नंबर ऑफ गेम, एज ऑफ नंबर ऑफ गेम, सिम क्या है? एज क्या है?
सिर्फ नंबर है। अच्छा, ये सिर्फ कहना नंबर चाह है, रहे हैं। सिर्फ नंबर वो है, कहना जैसा चाह रहे हैं। नंबर। थोड़ा अंग्रेजी और अरे मान्यवर, आपके जैसा आपके जैसा शिक्षा मंत्री तो अरे जरा रवि बांट वालो किशन शुक्ला वाली हाल हो गई। आप बन जाओ ना जाके रवि किशन पंजाब में वाली हाल शिक्षा हो मंत्री गई। क्यों नहीं बने? अरे पंजाब अभी तक बताया क्यों नहीं? अरे बहुत विद्वान हो, तभी गाली खा के आ रहे हो अखिलेश यादव से। पंजाब में किस तरीके से इतने education विद्वान का हैं, किया मैं है? ब्राह्मणों को बहुत सम्मान करता हूँ, और जिनके प्रवक्ता खड़े होते हैं वो देखिए, ब्राह्मणों को गाली देते हैं। धर्म तो जाति कृपया ये तो ना बताएं हमें शिक्षा न देखिए, सिखाएं। आप ये मुझे भाजपा शिक्षा न में- सिखाएं। भाजपा में जनजियों मीटिंग में से नोटिस मिलता, हमारे यहाँ नहीं देखिए मिलता। इन लोगों के साथ में दिक्कत ही ये है, मुद्दे पर कभी रहना ही नहीं चाहिए। अभिषेक जी सुनिए, जी, आपने सबने अपनी अपनी पार्टी की बात लाइन लेंथ रख ली। अब वापस आते हैं मुद्दे पर। जेनजी ने पॉलिटिकल चर्चा तो बदल दी, क्या जेनजी पॉलिटिक्स बदल पाएगा? और अगर पॉलिटिक्स बदलती है तो कौन कौन सर्वाइव कर पाएगा? जेनजी पवन के जी। लिए अडेप्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? पवन जी, ये जेनजी है। जेनजी अपना अधिकार भी लेना जानता है, तानाशाही खत्म भी करना चाहता है, अहंकार खत्म भी करना जानता है। पॉलिटिक्स कैसे बदलेगा? और अपना अधिकार भी मांगना जानता है, और किस तरीके से घुटने टेकवाना है वो भी जानता है जेनजी। और ये जेनजी ने देखा, और जेनजी ने तो पॉलिटिक्स बदल दी। आज हम और आप यहां बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, हेल्थ पे बात कर रहे हैं। जेनजीओ की कमाल है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता तो हम चर्चा ही नहीं करते। नंबर 1। नंबर 2 की बात है, ये जेनजीओ का कारण है। जेनजी को क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए, उनका हेल्थ चाहिए, उनका अपना भविष्य चाहिए। और इस सरकार ने आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा जेनजीओ को नुकसान पहुंचाया तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। इन्होंने 12 वर्षों में 152 पेपर लीक कराया, 9 करोड़ जेनजीओ का भविष्य बर्बाद करने का कार्य किया। और मैं ये लिस्ट लेकर आया हूं। पंजाब उत्तर प्रदेश देख तो लीजिए, बोलो। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, हरियाणा कर्नाटक देख के लिए भी लीजिए, बोलो। मध्य प्रदेश देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए। मैं अगर लिस्ट पढ़ने लग जाऊं, लिस्ट अगर पढ़ने लग जाऊं, आपके बहुत समर्थक हैं ना? कुछ जाने लगा में उसमें एक है और नहीं है। अनशन हो जाए, क्या कह रहे हैं? एक और अनशन हो जाए। सीजेपी वालों को तो आपने खूब समर्थन दिया था ना? हाँ, पंजाब में बैठे। तो आप एक बार फिर उतारिए हमें मैदान गर्व में। है इस चीज का। हैं? हमें इस चीज का गर्व है कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जेनजी के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनका अधिकार मांगने का कार्य किया। हमें भारतीय जनता पार्टी वाले थोड़ी ना कि जेनजी को गटर छाप बोलेंगे, हम जेनजी को आतंकवादी बोलेंगे, गटर हम छाप से जेनजी आगे को बात बढ़ नहीं पा रही उग्रवादी है। बोलेंगे। जेनजी हमारे साथ भाजपा ही आपके कर मन में कोई सकते सवाल हैं, है? ये भाजपा ही कर सकते हैं। चलो पूछिए आप। हेलो एवरीवन, आई एम मनु एंड आई एम फ्रॉम IITM। सर, मेरा क्वेश्चन दोनों पक्षों से है। 20 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा नीट पेपर सिर्फ पॉलिटिकल और एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप तक ही क्यों सीमित रह जाता है? इस पे कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती? और क्या सिर्फ इस्तीफा देने से हम ये बिलीव कर सकते हैं कि आगे भी पेपर लीक नहीं होगा? सर, दूसरा क्वेश्चन एक और है। अगर अभी एक प्रॉमिस, अगर पॉलिटिशियन हमसे एक प्रॉमिस करना चाहें कि प्रॉमिस करना चाहे हम हमारी डिमांड पे, तो वो कौन सा प्रॉमिस होगा और क्या वो प्रॉमिस पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल जेनजी ने कहा है कि इस्तीफा तो हो गया, व्यवस्था परिवर्तन के लिए विपक्ष ने क्या कोई समाधान दिया और पक्ष के पास क्या सॉल्यूशन है? पहले विपक्ष से शुरुआत करें। आप बताइए, आपके पास सॉल्यूशन क्या है? मैं बताता धर्मेंद्र प्रधान चले गए, नहीं, व्यवस्था बदले मैं कैसे? बताता हूं। पहली चीज ये है कि इस्तीफा केवल पहली शुरुआत थी एक्नॉलेज करने की कि गलती हुई है, उसके बाद आप उसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं। हाँ, अगला क्या? वही अगला ये है कि आपको स्कूलिंग, मेरे हिसाब से स्कूलिंग इतनी रोबस्ट करनी होगी कि कोचिंग कार्टल्स पे आपको डिपेंडेंट ना होना पड़े। जितनी ज्यादा आप स्कूलिंग रोबस्ट करेंगे, ऐसे नहीं कि मर्जर के नाम पे स्कूल बंद कर दिया। सरकारी सुविधाएं जो हैं, आपको वेलफेयर स्टेट में जो सरकारी सुविधाएं हैं, चाहे वो स्कूलिंग हो चाहे हेल्थ हो, ये आपको वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इनको आप मुहैया कराएं। वो जितनी रोबस्ट होगी उतना आप प्राइवेट स्कूल से या कोचिंग कार्टल्स पे कम डिपेंडेंट होंगे। आपके इस पूरे सॉल्यूशन में नीट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म है। आप बताइए, आपके पास क्या सॉल्यूशन है? जेनजी कह रहा है इस्तीफा तो हमने करवा लिया, अब आप बताइए आप क्या मैं मदद बताता चाहते हूं हैं? पवन जी, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जितने भी राजनेता हैं और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, उनको अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी से सीखना चाहिए कि पंजाब के अंदर पिछले 5 वर्षों में हमारी सरकार के दौरान एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और मैं डेटा देता हूं, मोदी जी का डेटा, मेरा डेटा नहीं है। पिछले हफ्ते ही संसद में बता दीजिए पेपर लीक। बादल परिवार से कौन है? सांसद कौन है बादल? सुनिए, ये भाजपा के हरसिमरत पिट्ठू है सुनिए, बादल। हरसिमरत कौर बादल खुद कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ फार्मेसी है। पेपर लीक का मुद्दा मेरे सामने उठाया, संसद में उठाया, उस पर जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये जेनजी है, ये लॉजिक और फैक्ट पे जाता है। मैं आपको चुनौती देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इनको चुनौती देता हूं। ये बता दे पंजाब के अंदर एक भी पेपर लीक मैं हुआ? बताता हूं, इन मैं बता रहा हूं, भाजपाइयों सर, को मैं बता बता दीजिए। वही बात है। नहीं, अरे फिर उनकी बात कर रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूं, आप चुनौती मैं आपको देता हूं पवन जी और भाजपा के प्रवक्ता चलिए, देता हूं। सुनिए। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, मुझे चुनौती एक दिए भी ना। पेपर लीक नहीं हुआ। चुनौती। पेपर लीक में और चीटिंग में अंतर है। पेपर लीक का चीटिंग मतलब होने होता है दो।
देखिए क्या ये यहाँ पे सर्कस करने आए हैं? हम मजे में हैं। ये सर्कस करने आए हैं? ये है आम आदमी पार्टी। देखिए, अरे अपने चीटिंग बच्चों की में सर आप की इनको झूठी चुप कसम कराइए। खाने एक वाले सेकंड, वाले चुप वाले कराइए। क्या देखो बात करेंगे? बच्चों ने ये सॉल्यूशन की बात की। ओए करने से कुछ होगा क्या? अरे मैं डॉट डेटा पे बात कर रहा हूँ, फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, इनसे बात नहीं होगी। अरे मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, ये मैं तो लिस्ट लेकर के आया हूँ। मैं बताता हूँ। इसमें बताइए उत्तर प्रदेश में पेपर लीक नहीं हुआ, गूगल करके देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कौन सा पेपर लीक हुआ? मैं बताता हूँ, आइए, एक सेकंड, 2015 में भंडारी जी। यूपी पीएससी प्रीलिम लीक हुआ, 2015 में यूपी पॉलिटेक्निक लीक हुआ, 2017 में पुलिस इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट लीक हुआ, 2018 में 17 में बीजेपी की सरकार आई है। यूपी में 17 में बीजेपी की मान लिया सरकार आई अखिलेश के है। समय अब आगे में चलिए, आगे बोल अब आगे चलिए। 2018 में यूपी पीएससी लीक हुआ, 2018 में यूपी पीसीएल हुआ, 2021 में यूपी टीट हुआ, 2021 में यूपी पीटी हुआ, 2022 में लेखपाल रिक्रूटमेंट हुआ, 2022 में यूपी बोर्ड क्लास 12 का पेपर लीक हुआ, 2024 में यूपी पीएससी हुआ, रुक जाइए, अब बताइए जरा। इतना लंबा लिस्ट है पवन जी, पढ़ते पढ़ते इनकी उम्र बीत जाएगी। इतना लंबा लिस्ट है, इतना लंबा लिस्ट है। और सुन लीजिए, हरियाणा का भी पढ़ देता हूँ। यहाँ पे रुकिए, एक बात का अगले दिन जवाब तो ले लीजिए। हाँ, मैं आपके कंस्ट्रक्टिव बात की बात करता हूं। हमने अकाउंटेबिलिटी ली, अरे प्रोफेसर्स ने तुम्हारी इन्विजिलेटर्स ने पेपर को लीक किया, वो सबके सब जेल के अंदर है। शिक्षा मंत्री ने मॉरल अकाउंटेबिलिटी ली, सबसे एंटी पेपर लीक का पहला कानून देश के अंदर हम लेके आए। ये स्थान है। झारखंड के अंदर 6 पेपर लीक हुए, कोई इस्तीफे की बात नहीं हुई। पंजाब में फार्मेसी का ऑफिसर का पेपर लीक होता है, कोई इस्तीफा नहीं हुआ। पंजाब में नायब तहसीलदार का पेपर लीक होता है, कोई इस्तीफा नहीं हुआ। पीएससीबी का 12वीं का पेपर लीक होता है, कोई इस्तीफा नहीं हुआ। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है, नहीं लीक हुआ। ग्रुप बी का ऑफिसर एग्जाम होता है, नहीं लीक हुआ। लीक पंजाब में हो रहा है। हमने तो अकाउंटेबिलिटी ली, हमने सिस्टम फिक्स किया। इनमें से कोई झारखंड में दिखा? झारखंड में सीटें बेची जा रही है। आप में से कोई छात्र एग्जाम लीक के वक्त, एक मिनट सवाल सुन लीजिए, आप में से कोई छात्र एग्जाम लीक के वक्त ये देखता है कि सत्ता में कौन सी पार्टी है, या आपके लिए एग्जाम लीक बड़ा मुद्दा है? एग्जाम लीक, देखिए, इन्हें पार्टी से मतलब नहीं, इन्हें पेपर से मतलब है, स्टेट से मतलब नहीं है। तर्क जो आप दे रहे हो ना, इससे कोई वोट नहीं होगा। सवाल किसके पास माइक है? हाँ पूछिए। मैं सर गौतम जायसवाल। हाँ। सर मेरा सवाल है, हम जन जी को फ्री स्कीम नहीं, सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी चाहिए। आपके पास कोई लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट प्लान क्या है, या फिर हम जैन जी आप लोगों के लिए पास वोट बैंक बनने जा रहे हैं? बहुत शानदार जवाब। जैन जी सिर्फ वोट बैंक है, या उनके लिए अपॉर्चुनिटी कहां है? आपकी अपॉर्चुनिटी तो नंबर्स में है। अपॉर्चुनिटीज 2 फ्रंट की होती है। पहले रिप्रेजेंटेशन शिक्षा के अंदर ज्यादा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप हायर एजुकेशन के किसी भी सेक्टर को उठा के देख लीजिए, भले वो इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट्स बढ़ी है। दूसरा जॉब अपॉर्चुनिटी। दुनिया का कोई भी मुल्क तभी बड़ा होता है जब वहां एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा होते हैं। भारत के अंदर आप जैसे जेन जी को 2 लाख एंटरप्रेन्योरशिप कंपनीज क्रिएट करी है, और ज्यादा क्रिएट होंगी। तीसरी सरकारी नौकरी, 6 लाख सरकारी नौकरी पिछले 10 साल के अंदर यूपीए में दी गई थी। हमारे समय 10 से 12 लाख दी गई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ज्यादा दे रहे हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट ज्यादा दे रहे हैं, पीएलओ ज्यादा दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा दे रही है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर पंजाब के अंदर है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। 20% से ज्यादा बेरोजगारी दर है। ये सच्चाई है, ये इनकी सच्चाई है। 20% से ज्यादा बेरोजगारी दर है। बेरोजगारी दर 20% से ज्यादा पंजाब में। एक सोल्यूशन नहीं बता पाएंगे। एक सवाल सुनिए, इससे पता चल जाता है। सुनिए, इतना उचक रहे हैं कि पूछो ही मत। पूछिए सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट जब हुआ दिल्ली में, तो रातों रात जुलाई में जो हमारे इतने पुराने सीपी थे दिल्ली पुलिस के, उनको हटा दिया गया रातों रात। उनका ट्रांसफर हुआ, नए सीपी को लाया गया, अनुराग कुमार जी, अनुराग ठाकुर जी, मेरे को नाम याद नहीं उनका एग्जैक्टली। हाँ, उनको लाया गया। और पूरे प्रोटेस्ट के टाइम पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी बिल्कुल गायब थी। उनका हमें कोई भी इंटेलिजेंस में नहीं मिला, नहीं मिला हमको। बच्चे पिटे, लड़कियां पिटी, लड़के पिटे। आप ये कहते हो, उन्होंने ये बोला कि जो बाकी लोग आए वो दहशत करते करते। मैं खुद गया था वहां पर, मेरे पैरों में मैंने डंडे खाए हैं, मैं वहां पिट के आया हूं सर।
मैं तो नहीं हूँ ना दहशतगर्द, मैं तो कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरे पास सब चीज है। मैं जवाब देता हूं। दहशतगर्द एक सेकंड रुके, ये उनका जवाब सुनिए, उनकी गिरबान सुनिए मैंने। अब मुझे उनका रुकिए रुकिए मेरा सवाल सुनिए, ये आइडियल कैंडिडेट है आपके लिए। कौन से पॉलिटिकल पार्टी लग रहा है यूथ को सबसे ज्यादा अपील कर रही है, आप बताइए। सबसे ज्यादा अपील सर, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं बोलूंगा यहाँ पर, बट सबसे ज्यादा जो हार्म कर रही है आज की डेट में बीजेपी ही है। बीजेपी कर रही है। एंड बेसिकली सर if you can if you can answer my question, अब सुनो मैं आंसर कर दूं। आपका आंसर का वक्त इतना ही था। कुल मिलाकर आपने ये देखा, मेरे को आंसर करने दीजिए, अब ये नहीं हो सकता। आंसर करने दीजिए, ये नहीं हो सकता। सुनो बेटा, एक सेकंड आंसर करने दीजिए। तुम्हारे को जो भी कंप्लेन है वो मैं एड्रेस करूंगा, मैं तुमको जो भी कंप्लेन है वो एड्रेस करूंगा, पर ये आम आदमी पार्टी का झूठा प्रोपेगेंडा नहीं चल सकता। ये सच्चाई की बात है, ये पागल हो गया आदमी है, इसको ब्लॉकेट कर दो। आंसर देना नहीं चाहते, रुकिए ये चले गए किसों से। आज ये तो इतना देखा आपने बौखलाए हुए किस तरीके से जितना तुमको युवाओं को रिझाने के लिए कोशिश है, और क्लॉकिंग एक नया वर्ड है। हर कोई कोशिश कर रहा है, जो लाठी खाकर आया है उसका गुस्सा भी सबको पता है, और मनाने की कोशिशें भी सबने देखी हैं। वक्त तय करेगा कि जेनजी किसे अपना मानता है, किसे पराया, किसे फ्रेंड से लेकर बीएफएफ तक लेकर जाएगा, ये वक्त बताएगा।